एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं अपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट क्या होती है, उसका मीनिंग हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जिस स्टूडेंट को अगर मीनिंग नहीं पता तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस आई बटन पर क्लिक करिए जहाँ पे BRS दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग गिवन है, क्योंकि स्टूडेंट आज हम उससे आगे स्टडी करेंगे। तो आगे स्टडी करने के लिए कॉजेज स्टडी करेंगे बेसिकली। तो कॉजेज स्टडी करने से पहले आपको BRS का एटलीस्ट मीनिंग पता होना चाहिए। तो जाइए और उस वीडियो को देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज। अब किस चीज के कॉजेज, रीजंस। अब किस चीज के रीजन है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि BRS बेसिकली होता क्या है। BRS बेसिकली क्या होता है कि हम कैश बुक के बैलेंस को इक्वल करते हैं विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। ये क्लियर है आपको? ठीक है, यानी कि कैश बुक के बैंक बैलेंस को हम पासबुक के बैंक बैलेंस के साथ क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। क्लियर? और इक्वल क्योंकि देयर आर सर्टेन रीजंस, देयर आर सर्टेन कॉजेज, जिन कॉजेज की वजह से आपके कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। क्लियर? तो उस कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को इक्वल करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं स्टूडेंट, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं BRS। क्लियर? अब पहली बात तो कॉजेज। सबसे पहले, इससे पहले आपकी मैं आपको कॉजेज समझाऊं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि बेसिकली कैश बुक और पासबुक मैंने यहाँ पे क्यों लिया है। आपको पता है कि हमारा जो हमारा बिजनेस है, उसका हर एक बिजनेस का जो बैंक में अकाउंट होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हमारे बैंक में कितनी रिसिप्ट्स आ रही है, कितनी पेमेंट्स आ रही है, बिजनेस उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कैश बुक में। यानी कि कैश बुक में जो बिजनेस है वो हमारे बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितनी पेमेंट्स हम कर रहे हैं और कितनी रिसिप्ट्स आ रही है। सिमिलरली हमारे बैंक अकाउंट में कितनी रिसिप्ट्स और पेमेंट आ रही है, उसका रिकॉर्ड बैंक में मेंटेन करता है, पर बैंक मेंटेन करते हैं पासबुक में। क्लियर स्टूडेंट? ये क्लियर है? तो यानी कि एक ही चीज का रिकॉर्ड, एक ही चीज मतलब यानी कि हमारे बैंक्स में क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इस चीज का रिकॉर्ड दो जगह मेंटेन किया जा रहा है, कैश बुक और पासबुक में। तो जब एक चीज का रिकॉर्ड दोनों जगह पे मेंटेन किया जा रहा है तो दोनों जगह यानी कि कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर? बट ड्यू टू सर्टेन कॉजेज, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, ड्यू टू सर्टेन कॉजेज हमारे इनका कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आता। क्लियर? अब वो क्यों नहीं आता वो स्टडी करेंगे, और उन कॉजेज को दूर करने के लिए, अगर हम उन कॉजेज को दूर कर देंगे तो बैलेंस इक्वल आ जाएगा। ठीक है? और बैलेंस इक्वल करने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, BRS। क्लियर? तो आज हम स्टडी करने वाले कॉजेज। कॉजेज किस चीज की कॉजेज, कि व्हाट आर द रीजंस, जिन रीजंस की वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं आता। क्लियर? इक्वल नहीं आता, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। और अगर आपको कॉजेज अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो यानी कि आपका जो आपका BRS चैप्टर है वो 90% डन हो जाएगा, एंड दैट इज गारंटी। क्लियर? तो कॉजेज पे जरूर ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि यही कॉजेज रिपीटेटिव और अलग अलग लैंग्वेज करके आपके साथ न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे। ठीक है? तो निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और नोट करते चलिए मेरे साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कॉजेज, फर्स्ट कॉज क्या है हमारा, चेक इश्यूड बट नॉट yet presented for payment in the bank। क्लियर? अब पहला कॉज क्या, आपने चेक इश्यू किया है बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। अब चेक इश्यू का क्या मतलब है, पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता। तो चेक इशू का मतलब है हम चेक किस कंडीशन में इशू करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जब भी हम किसी से कोई भी चीज परचेज करते हैं तब हम चेक उसको पेमेंट करने के लिए हम चेक देते हैं। यानी कि हमें किसी को भी पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने के लिए हम चेक दे सकते हैं, हम कैश में भी दे सकते हैं। बट फिलहाल कैश को हटा के हम बात करें बैंक अकाउंट की, तो अगर आपको बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है तो आपको चेक इशू करना पड़ेगा। ठीक है? तो आपने क्या किया, हमें मान के चल लेते आपने चेक इशू कर दिया, आपके बिजनेस ने आपने सप्लायर को चेक काट के दे दिया। अब चेक काट के दे दी तो एज अ बिजनेस आपने क्या एज्यूम किया होगा कि आपकी कैश बुक में जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा।
ऑब्वियसली जब आप चेक काट के दोगे तो आप ये मान लोगे ना कि आपके बैंक से पैसे चले जाएंगे, क्लियर। बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक का मतलब क्या है, अब हमने जिस पर्सन को वो चेक दिया है वो उसने अभी तक उस चेक को बैंक में जमा ही नहीं किया, क्योंकि बैंक तो 6 महीने तक रख सकते हैं अपने पास चेक को। अब बैंक को ये इन्फॉर्मेशन कब आएगी कि हमने चेक काट के दिया है, जब वो चेक प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए, बट वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, क्लियर। अब नॉर्मली क्या होता है, हम कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्लियर। हम एट द एंड ऑफ द मंथ में आ गए, हमने जिस पर्सन को चेक काट कर दिया था तो वो आया ही नहीं बैंक में अभी पैसे लेने के लिए, तो क्या ये बात हमारे बैंक को पता चलेगी? नहीं पता चलेगी, क्लियर। अब हमें इन दोनों का बैलेंस इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए या तो मैं यहाँ से माइनस कर दूं तो माइनस माइनस इक्वल हो जाएगा, बट हम जो चेंजेस करते हैं हम कभी बैंक्स में चेंजेस, बैंक के थ्रू बनाई गई पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते, चेंजेस हम हमेशा कैश बुक में करते हैं, क्लियर। तो फिलहाल फॉर अ टाइम भी जब तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा, हमने जो अपना बैलेंस माइनस कर रखा है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि माइनस का आंसर हम क्या कर देंगे, प्लस, यानी कि ये अमाउंट किस में चला जाएगा, प्लस में। और अगर हम इसको प्लस कर देंगे ये प्लस, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो जो भी हमारा डिडक्ट हुआ वो माइनस हो जाएगा, वो सर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से और तरीके से समझा देती हूँ। सपोज हमारे कैश बुक का बैलेंस 50,000 है, ऐसे लिख के समझा देते हैं आपको ज्यादा समझ आएगा। हमारे पासबुक का बैलेंस भी फिलहाल 50,000 है, अभी इक्वल चल रहा है, इतना क्लियर है सबको। अब हमने चेक इशू करके दिया, चेक इशू किया सपोज 10,000 रुपीज का, तो हमने सोचा कि हमारे पास से पेमेंट चली जाएगी, तो हमने अपनी कैश बुक से माइनस कर दिया, तो हमारे कैश बुक का बैलेंस हो गया 40,000, कम हो गया भाई, क्योंकि माइनस कर दिया, क्योंकि चेक दिया है हमने। बट जिस पर्सन को हमने चेक दिया है वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक में प्रेजेंट नहीं हो तो बैंक को तो पता नहीं चलेगा। अब मंथ कंप्लीट हो गया हमारा, हमने ये पाया कि हमारी कैश बुक का बैलेंस 40,000 आ रहा है और पासबुक का बैलेंस 50,000 आ रहा है, यानी कि इक्वल नहीं है ये, दैट इज नॉट इक्वल। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या रीजन है, तो रीजन हमें पता चला कि हमने एक चेक इशू किया था बट वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हो पाया। अब ये स्टेटमेंट हम बनाएंगे जिसका नाम बीआरएस है। स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से इक्वल करते हैं। अब जब इक्वल करेंगे तो हमें पता चलेगा इक्वल किया। अब इक्वल कैसे करेंगे, या उसके दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से 10,000 माइनस कर दूं पासबुक में से, या मैं यहाँ पे कैश बुक में 10,000 क्या कर दूं, प्लस कर दूं। बट आपको मैंने बताया है कि हम पासबुक में चेंजेस नहीं करते, तो क्या करेंगे, हम चेंजेस कैश बुक में करेंगे। तो फिलहाल जो चीज हमने माइनस करी है उसको दोबारा से क्या कर देंगे, उसमें 10,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली मैं दोबारा से लिख देती हूँ, 10,000 प्लस कर देंगे हम, तो ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 50,000, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट आती है चेक इश्यू वाला, तो आपको अपने माइंड में ऐसे सोचना है कि चेक इश्यू किया होगा तो कैश बुक से माइनस किया होगा, पर बैंक ने उस चीज को माइनस नहीं किया, तो जो हमने माइनस किया है इक्वल करने के लिए दोबारा से क्या कर देंगे, प्लस। तो फाइनल आंसर किस में जाएगा, ये आपका प्लस में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, पहला कॉज समझ में आ गया, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट कॉज हम पढ़ लेते हैं। कॉज, हाँ जी, तो कॉज नंबर सेकेंड, चेक सेंड या डिपॉजिट या पेड एक ही चीज है, इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। अब चेक सेंड टू बैंक, अब सेंड हम बैंक में चेक कब करते हैं आपको ये बताना चाहिए, जब हमें कहीं से पेमेंट मिलती है, जब हमें कहीं से रिसिप्ट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ चेक। अब स्टूडेंट वो चेक हमारे ऑफिस में रखे तो कैश में कन्वर्ट होगा नहीं, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आप सोचोगे कि आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सपोज ऐसे एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ आपको, कैश बुक और पासबुक, ठीक है, ये क्लियर है आपको। कैश बुक में 50,000 बैलेंस चल रहा है आपका और पासबुक में क्या चल रहा है, 50,000। फिलहाल ये आपका इक्वल चल रहा है,
अब आपको कहीं से चेक मिला, आपने इसको बैंक में जमा करा दिया, क्लियर। अब अगर आपको चेक मिले तो आप सोचोगे कि वो कैश में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, तो आपने अपने बैलेंस इंक्रीज कर लिया ऑटोमेटिकली, ये सोचकर कि पैसे हमारे बैंक में आ जाएंगे, यानी कि जो चेक है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। बट बैंक ने वो अभी तक चेक कलेक्ट ही नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया, ये रीजन भी हो सकता है इसलिए ऐड नहीं किया, या एक और रीजन हो सकता है कि बैंक गया तो था कलेक्ट करने के लिए बट वो पर्टिकुलर चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि बैंक ने उस चीज को ऐड नहीं किया, क्लियर। 2 पॉइंट एक ही चीज में बता रही हूँ। अगर रीजन स्पेसिफाई नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर रीजन स्पेसिफाई है कि डिसऑनर हो गया इसीलिए ऐड नहीं किया, ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट इज ऐड नहीं किया ना स्टूडेंट, तो हमारा बैलेंस यहाँ पे कितना रहा, 50,000, यानी कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा। अब जब हम अब क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब इक्वल करने के मैंने अगेन बताया 2 तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे 10,000 प्लस कर दूं या मैं यहाँ से माइनस कर दूं 10,000। तो फाइनल आंसर मैंने आपको बताया है कि हम कभी भी चेंजेस पासबुक में नहीं करते, चेंजेस हम हमेशा कैश बुक में करते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूंगी, जो 10,000 मैंने ऐड किया उसको क्या कर दूंगी, माइनस, तो यानी कि ये फाइनली मेरा किस में आ जाएगा, माइनस ऐड आ जाएगा। आपको बस ये पता लगाना है इसके अंदर BRS बनाते टाइम कि कौन सी आइटम प्लस साइड जाएगी, कौन सी आइटम माइनस साइड जाएगी। तो फिलहाल आपको ये पता चल गया कि ये माइनस करेंगे आइटम, ठीक है। रीजन क्लियर है, हमने मतलब बैंक, हमारे बिजनेस ने ऐड किया क्योंकि हमें था कि हमें चेक मिल चुका है, अब वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और बैंक उसको ऐड कर लेगा, बट बैंक ने वो ऐड नहीं किया। देयर में बी एनी रीजन, वो चेक वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया गया, या बैंक ने इसलिए ऐड नहीं क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, तो कोई भी रीजन हो सकता है। किसी भी रीजन की वजह से बैंक ने अगर उसको ऐड नहीं किया तो बैलेंस इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा ना, तो जो चीज हमने ऐड की उसको फाइनली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, इजी है, क्योंकि यही स्टेटमेंट लिखी आएगी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समटाइम्स स्टेटमेंट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सेंड का मतलब क्या है। बच्चे सोचते हैं सेंड मतलब हमने चेक इशू किया है, तो इशू के केस में इशू वर्ड ही लिखा होगा, तो इशू का मतलब होता है कि हमने किसी को पेमेंट करी है। सेंड, डिपॉजिट या पेड का मतलब है कि हमें कहीं से चेक मिला है, हमें पेमेंट मिली है, तो हमें कहीं से चेक मिला है तो हमें और पैसे आएंगे। ये स्टेटमेंट को अच्छे से समझना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं थर्ड कॉज। 2 कॉजेज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थर्ड कॉज इज अ कस्टमर directly deposit in our बैंक अकाउंट। अब इसमें क्या है, कस्टमर आया सीधा जाके हमारे बैंक में जमा कर गया पैसे, तो सपोज हमारा 50,000 ऐसे बैलेंस ले लेते हैं, अभी फिलहाल इक्वल चल रहा है, ठीक है। अब एक कस्टमर आया डायरेक्ट, उसने हमारे बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो ये बात किसको पता चलेगी, पहले हमें नहीं पता चलेगी, बात किसको पता चलेगी, बैंक को। तो पैसे जमा करके बैंक ने ऐड कर लिया, तो बैंक का बैलेंस हो गया 60,000, बट हमारी कैश बुक का बैलेंस 50,000 ही रहा, तो इक्वल नहीं आ रहा ये। अब जब हम बुक्स को कंपेयर करेंगे तब हमें वी केम टू नो दिस थिंग कि कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर दिया। अब इक्वल तो नहीं, इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल करने के लिए अगेन 2 तरीके, या तो मैं यहाँ से माइनस करूँ या फिर मैं क्या करूँ यहाँ पर प्लस कर दूँ, यही रीजन है। अब मैंने बताया कैश बुक तो पासबुक तो चेंजेस कर नहीं सकते, तो चेंजेस करेंगे हम अपनी कैश बुक में, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैश बुक में क्या करेंगे हम 10,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये फाइनल आंसर किसमें चली जाएगी, प्लस आइटम में कितना, 10,000, ठीक है। इजी है, सिंपल। नेक्स्ट कॉज, एक्सपेंडिचर पेड बाय बैंक। अब आपको ऐसे समझ में आता रहेगा। अब बैंक ने क्या किया, हमारी स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे कुछ पेमेंट्स कर दी, तो बैंक ने पेमेंट की, तो बैंक ने क्या किया होगा, माइनस, हमने कुछ भी नहीं किया, तो जब हमें पता चलेगा तो हम भी क्या कर लेंगे, यस, माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये रीजन हो सकता है। और क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, सोचो, और कॉजेस हो सकते हैं जैसे आपको कभी पता होगा कि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे बैंक में इतना अमाउंट होगा, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो हमारा अमाउंट कुछ कम आता है, फिर हमें पता चलता है अच्छा बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए,
अच्छा बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, बैंक ने अपनी सर्विसेज के बदले ये चार्जेस काट लिए, ये हमें तब पता चलता है जब हम पासबुक देखते हैं। तो सिमिलरली अगर ऐसे लिखा हो क्वेश्चन में कि बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो बैंक ने माइनस कर दिया होगा हमारा बैलेंस, यानी कि बैंक ने पासबुक में क्या कर दिया होगा माइनस। तो जब हमें पता चलेगा स्टूडेंट, हम भी क्या कर देंगे, उस चीज को माइनस कर देंगे। सिमिलरली जैसा बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है ऐसे बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट भी करता है, ठीक है। तो जब हमें पता चला कि बैंक ने इंटरेस्ट ऐड किया है तो बैंक ने ऐड किया होगा, तो जब हमें पता चलेगा हम उस चीज को क्या कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट गिने चुने यही सारे कॉजेज हैं जिन कॉजेज की वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस के साथ इक्वल नहीं आता। तो ये 5 और 6 कॉजेज मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट में किसी भी कॉजेज में अगर कोई भी डाउट है तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लियर? फिर भी मैं आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ये सारे कॉजेज थ्योरेटिकल फॉर्म में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दूंगी कि किस किस तरीके से कॉजेज आ सकते हैं, ठीक है। इसके डिटेल थ्योरी मैं आपके नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां पे जाके गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमारा थ्योरी पार्ट बीआरएस का कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसका न्यूमेरिकल पार्ट, बट न्यूमेरिकल समझने से पहले ये वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉजेज वाली। तो स्टूडेंट जिनको आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, तो आपको अगर समझ में आई है अच्छे से तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप किशन अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक। और हाँ ये स्टूडेंट्स, ये 2 वीडियोज़ मेरी दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बीआरएस और जो हमने इससे पहले जो अब कॉजेज़ वाली करी देखना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।